एक ऐसा राज्य जो वाइब्रेंट कहा जाता है पॉलिटिकली तौर पर। जमकर आपने देखा कि जितने भी फेज में थे, हर एक फेज में यहाँ पर चुनाव हुए हैं, हर एक फेज में वोटिंग थी, आज भी वोटिंग थी। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर है एबीपी वोटर सर्वे का। बीजेपी को बंगाल में टीएमसी को 13 से 17 सीटें हैं। बीजेपी का भी नंबर आपको बताते हैं कि बीजेपी को यहां पर, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 23 से 27 सीटों के आसपास। दरअसल यहां पर बीजेपी, और ये जो दावा था गृह मंत्री अमित शाह का, उसके नंबर के आसपास जाती भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पिछली बार 18, इसके पहले 2 थी, 2 से 18 का नंबर पहुंचा था। उसके बाद अब दावा था कि 30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे और 28 का नंबर सचिन लगभग भारतीय जनता पार्टी करते हुए दिख रही है। टारगेट को यहां पर दिख रहे हैं। नरेश जी, सवाल आपसे कि पश्चिम बंगाल वो गढ़, वो इलाका जिसे बेचने के लिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है। मेरे ख्याल से साउथ के बाद पश्चिम बंगाल ही वो राज्य जहां पर आपने पुरजोर मेहनत की, पूरी कोशिश की कि वहां पर किस तरीके से दीदी का जो किला है ना वो तोड़ दिया जाए। नरेश जी, निश्चित रूप से अब की बार हम वहां पर 30 सीटें निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। कोई राज्य ऐसा हमने छोड़ा नहीं जहां पर हमने जी तोड़ मेहनत नहीं की। आप देख रहे हैं बंगाल में हम नंबर 1 हो रहे हैं, तेलंगाना में नंबर 1 हो रहे हैं, उड़ीसा में हम नंबर 1 हो रहे हैं, जहां बहुत जूनियर थे। तो सब जगह हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अच्छी नीति लेकर के आ रहे हैं। जनता उसको ग्रहण कर रही है, जनता हमको आशीर्वाद और समर्थन दे रही है, हम पर विश्वास व्यक्त कर रही है, मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी को आशीर्वाद तो पश्चिम बंगाल में मिल ही रहा है, लेकिन क्या ये एक वजह ये भी हो सकती है नरेश जी कि पश्चिम बंगाल में 7 फेजेस में चुनाव हुए, 7 में हिंसा हुई, हिंसा से परेशान होकर लोगों ने वोट किया है, लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों ने वोट किया है। 7 चरण में तो इसीलिए हुए कि हिंसा कम से कम हो, और फिर भी वहां हिंसा हुई है। तो ये ममता जी का अपना जो शासन करने का तरीका है उस पर प्रश्न चिन्ह है। नहीं बंसल साहब, ये समझाइए सर कि रक्त रंजित राजनीति बंगाल का नेचर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ती जा रही है और लगातार कॉन्फ्लिक्ट आपका टीएमसी से होता जा रहा। अगर वहां पर यह भरोसा आप लोग कायम करवाने में जनता के बीच में कामयाब हो रहे हैं, तो क्या वो वाकई में एंटी इनकम्बेंसी है ममता सरकार के खिलाफ, या फिर आप लोगों का भरोसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा, या बीजेपी से बंगाल की जनता एक उम्मीद देख रही? अगर 30 सीटों 28 सीटों के आसपास पहुंच रहे तो लगभग आप लोग 2/3 के आसपास वोट वहां पर हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की जनता हिंसा की राजनीति और भ्रष्टाचार, बिना कटमनी के वहां कुछ होता नहीं, इससे तंग आ चुकी है। इसको लेकर के और जिस प्रकार से विकास और सब चीजों में मोदी जी ने वहां पर ध्यान दिया, हमारे अन्य मंत्रियों ने ध्यान दिया है, और केंद्र से पैसा मिलने के बाद भी वो अन्य चीजों में डाइवर्ट किया ममता जी ने, ये सबको पता लगा है। और भ्रष्टाचार के नोटों के पहाड़ वहां निकले हैं। तो उस सबको देखते हुए लोगों का विश्वास ममता जी की टीएमसी से हटा है। हाँ। और आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब वहां पर 26 के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यानी आप कह रहे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस बार कमल खिला देगी वहां पर? हम 3 से 77 हुए थे, आप ध्यान करिए उस बात को, और 2 से 18 हुए थे, और 18 से इस बार 30 पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए वोट शेयर बढ़ रहे हैं, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और जो कैंपेन आप लोगों ने किया उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नरेश जी, एकदम सीधा सवाल, क्योंकि आप दिल्ली में आते हैं, बैठते हैं, वहां से कई मुद्दों पर बातचीत होती है, कई फैसले भी आप लेते हैं, जरा ये समझाएं कि वो राज्य कौन से रहे जो आपके लिए चैलेंजिंग रहे, जिसके लिए आपने पूरी कोशिश की और कामयाब भी हो रहे हैं? क्या उसमें पश्चिम बंगाल भी था जिसके लिए पूरी कोशिश की गई, रणनीति बनाई गई, बार बार वहां पर तमाम बड़े चेहरे गए, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो नड्डा हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी, चाहे सीएम योगी हो, तमाम बड़े चेहरे बार बार वहां पर गए, और ये बताने और समझाने का प्रयास किया गया कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको आप चुनेंगे तो आप सेफ रहेंगे। आप देखिए, आपको मालूम होगा 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 160 सीटें
ऐसी चुनी थी जहां पर हम हारे थे, जो हम जीते नहीं थे, और 1.5 से 2 साल उन सीटों पर फोकस करके क्लस्टर बना करके, मैं भी उस केंद्रीय टोली में रहा हूं, 5 राज्यों में 29 सीटों पर मेरा भी आना जाना हुआ है। हाँ। तो वहां पर की क्या क्या चीजें हो सकती है, वहां के लोकल इशू क्या हो सकते हैं, समस्याएं क्या हो सकती है, इस सब पर अध्ययन करके सब काम किया गया है और 1.5 वर्ष लगाया है उनके ऊपर, उसमें से हम बहुत सारी सीटें जीत कर आ रहे हैं। अच्छा, बंगाल में चुनौतियां क्या थी सर बीजेपी के लिए? वहाँ कहा जाता है कि जब लेफ्ट का गढ़ था उस दौरान भी दूसरी पार्टियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कांग्रेस का गढ़ ढहाने में एक वक्त लगा था लेफ्ट को भी, लेकिन हालांकि वो तो राजनीति का बिल्कुल नेचर ही अलग था। अब आप लोग एक शुद्ध राजनीति के तौर पर वहाँ पर एक भरोसा लोगों को दे रहे। असल में ग्राउंड पर चुनौती क्या थी कि ममता बनर्जी जो वहाँ पर स्ट्रीट फाइटर कही जाती हैं, उन पर लोगों का इतना फेथ है कि कई बार से मुख्यमंत्री उनको चुनते आ रहे हैं, लोगों को जागरूक किया है। हाँ, क्योंकि मैं बताता हूं आपको, हाँ, कि ममता जी की राजनीति, ममता जी स्वयं कांग्रेस में थी, हाँ, फायर ब्रांड लेडी के रूप में वो स्थापित हुई, विद्रोह करके नई पार्टी बनाई, और जितना पहले उससे पहले 30 सालों तक वहां पर सीपीएम का राज रहा, तो सीपीएम के सारे जो गुंडागर्दी की राजनीति थी वो ममता जी ने अडॉप्ट कर ली। उसके कारण वो 3 बार तक मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन अब लोग उस राजनीति से परेशान हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, उनके साथ खड़ी रही, उनके संघर्ष में खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता बलिदान भी हुए इसमें। जब लोगों ने देखा कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन के लिए ये अपना जीवन दान कर रहे हैं, जीवन संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया। तो ये 28 सीटें या फिर इससे भी ज्यादा की उम्मीद आप रखते हैं? बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 30 सीटें जीतेंगे। 30 सीटें। और देखिए, सबसे मेरे ख्याल से बीजेपी के लिहाज से एक अच्छी बात यहाँ पर ये हो गई कि पश्चिम बंगाल में ईडी के जो अधिकारी हैं उन पर हमला हो गया, और संदेश खाली का जो पूरा मुद्दा है वो इतना गरमाया, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव असर जो है वो लोगों के बीच पहुंचा, और शायद इसका भी असर है कि वो जो नाराजगी है वो देखने को मिली, और उसका असर जो है वो देखने को भी मिला। नरेश जी, संदेश खाली का मुद्दा हिटिंग था क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, नहीं, सारी चीजें जिस प्रकार की वहां पर हुई, माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं, जिस प्रकार से वहां के, और उस अपराधी को 2 हफ्ते तक बचाकर रखने की कोशिश सरकार ने पूरी की, सबको पता है। जो जब मर्जी आते थे महिलाओं को उठाकर ले जाते थे, तो सारे उसमें सब चीजों का फर्क पड़ा है। और कितना असर होता है मजबूती का, आज तो अभी आपके एग्जिट पोल ही आ रहे हैं, और मैं आपके टीवी पर देख रहा हूं कि किस प्रकार से आज पाकिस्तान कबूल कर रहा है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं है, ये भारत का ही है, अपने हाई कोर्ट में बोल रहा है।